जय हिंद साथियों, नमस्कार। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के 12 खंड होने वाले हैं, 12 टुकड़े होने वाले हैं। इससे भारत को क्या फायदा होगा या पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है, कितना फायदा होने वाला है, उस पर हम चर्चा करते हैं। क्यों शहबाज ने ये प्रस्ताव किया कि भैया 12 खंडों में विभक्त हो जाएगा या 12 खंड में विभाजित हो जाएगा? क्या है पाकिस्तान का थोड़ा इतिहास, उस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे ताकि हम जान पाएं कि इतिहास में पहले कितने प्रांत थे, अब इतने प्रांत बनने के क्यों, क्या क्या कारण बन सकते हैं, उन पर सभी चर्चा करते हैं। बहुत ही महन महन सी बातों के साथ में आपको सिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से क्या हुआ था। अभी ट्रेंडिंग में न्यूज चल रहा है इस चीज का कि पाकिस्तान के 12 खंड होने वाले हैं बहुत तगड़े लेवल से। और आप लोग जानते हो, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं पाकिस्तान के बारे में। सबसे पहला 1933 ईस्वी में पाकिस्तान जो शब्द था ना, 1933 ईस्वी में एक व्यक्ति ने दिया था जिसका नाम था रहमत चौधरी। क्या नाम था? रहमत चौधरी ने यह नाम दिया था सबसे पहली बार। कब है? 33 की बात है। 33 के बाद इन्होंने, जो रहमत चौधरी थे, इन्होंने कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या है सर? पाकिस्तान का मतलब इन्होंने बताया था, पा का मतलब है सर पंजाब। इन्होंने कहा था पा का मतलब है पंजाब। किसका मतलब है? कश्मीर। किसका मतलब है? कश्मीर। कश्मीर। और एस का मतलब है सिंध। सिंध। और तान का मतलब है बलूचिस्तान। क्या कहा था? बलूचिस्तान। ये बात वहां पर देखने को मिली है, बलूचिस्तान। लेकिन अभी वर्तमान में पाकिस्तान सिंध, बलूचिस्तान और खैबर वाला भाग है। और एक योजना के आधार पर इन्होंने कहा है कि 12 नए प्रशासनिक आधार बनाए जाएंगे, यानी 12 नए प्रांत बनाए जाएंगे और एकदम टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, जिससे कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। और ये लिखा है 12 टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान, खौफ में है मुनीर और शहबाज। शहबाज की बात में बात करें कि पाकिस्तान में इसमें घाटा होगा या फायदा होगा, तो इसमें दोनों तरीके हैं। इसमें घाटे होने के चांस सबसे ज्यादा है, नुकसान ही नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। कारण है, देखिएगा, अगर मान लो राज्यों का बंटवारा किया जाएगा तो कुछ चीजों में फायदा हो सकता है, लेकिन अधिकतर चीजों में इसको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अलग से हम प्रशासन, या तो इनके पास पैसा अच्छा हो, अगर पैसा अच्छा है तो ठीक है, सरवाइव कर पाएंगे, अगर नहीं है तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये टेंशन में भैया क्या किया जाए। लेकिन इनकी जो सरकार है शहबाज की, वो अगर ये संशोधन होने गया, 2/3 बहुमत से संशोधन पारित होगा, लेकिन ये हो नहीं पाएगा क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। पूर्ण बहुमत नहीं है। तो ये है 12 प्रांतों में बटेगा। पाकिस्तान कैसे बांटा जाएगा? पंजाब उत्तर, मध्य दक्षिण, सिंध में कराची, मध्य उपरला सिंध, मतलब इस प्रकार से इन्होंने पूरा रणनीति बना लिया गया है किस प्रकार से क्या बांटा जाएगा। खैबर के अंतर्गत क्या आएगा, बलूचिस्तान के अंतर्गत क्या आएगा, ये सारी बातें इस समय चल रही हैं। ठीक है, आप यहां पर देखिएगा कुछ पार्टियां इसका समर्थन भी कर रही हैं, जैसे आईपीपी जो पार्टी है वो समर्थन कर रही है, एक एमक्यूएम पार्टी है वो समर्थन कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पीपीपी जो पार्टी है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ये कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रही है। क्यों? इन्होंने ये कहा था, अगर सिंध के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है मुराद अली शाह, ने साफ साफ चेतावनी दी है कि सिंध को बांटने की कोशिश नहीं की जा सकती। वो कहते हैं कोई भी ताकत सिंध को बांट नहीं सकती, अगर सिंध बटा तो समझ लो पाकिस्तान का काम डाउन शुरू हो गया। इन्होंने ये बात कही थी। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी और बलूच राष्ट्रवादी दल के सभी विरोध कर रहे हैं, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। बाकी टोटल पाकिस्तान में खौफ का माहौल है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को जगह जगह पर स्थानांतरित भी कर दिया है, जगह जगह पर खड़ा कर दिया है, ताकि लोगों का विद्रोह बिल्कुल भी ना हो पाए। और ये सब देखते हुए शहबाज टेंशन में कि भाई क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो ये जो पीपीटी पार्टी मैंने कहा था ये विरोध कर रही है लगातार, तो इसको देखकर शहबाज कहता है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि अभी तो केवल प्रस्ताव आया है, अभी केवल संशोधन थोड़ी हुआ है। संशोधन होने के लिए संसद में जाना जरूरी है। जब संसद में जाएगा, 2/3 बहुमत से पारित होगा, उसके बाद ही तो ये कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन अभी केवल चर्चा चल रही है। देखो 1947 की अगर मैं बात करूंगा तो पाकिस्तान के पास 5 प्रांत थे। पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश बन चुका है 1971 ईस्वी में, ये कट कर दो। पश्चिमी पंजाब, सिंध और NWFT, इसका अब वर्तमान में इसी को हम पख्तूनिया कहते हैं या खैबर कहा जाता है, इसी को बलूचिस्तान। वर्तमान में 4 हैं, पहले इसमें 5 थे। अब ये कह रहा है कि इसके
कितने खंड हो जाएंगे भैया? 12 खंडों में ये विभाजित हो जाएगा ये पाकिस्तान का क्षेत्र। ये बात यहां पर की जा रही है। अब देखते हैं इसमें आगे चलकर क्या बातें होने वाली हैं। और यहां पर मैंने एक मैप ले रखा है, इसके द्वारा ये बांटा जाएगा ताकि संसाधनों को किया जा सके। प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से बदल जाएगा, राजनीतिक जटिलता हो जाएगी, संसाधन पूरी तरह से बट जाएंगे, अलग अलग प्रांतों में बट जाएंगे, चाहे वो मिनरल्स के हुए, चाहे वो रिवर्स के हुए, चाहे वो कोई भी संसाधन हुए थे। तो जिस क्षेत्र में संसाधन ज्यादा होगा, मिनरल्स ज्यादा निकलेगा, उस क्षेत्र में वैसे ही वो समृद्ध हो जाएगा, आर्थिक स्थिति से उभर जाएगा। और आप जानते हो, अभी आपने देखा होगा जो तुर्की वाले हैं, तुर्की वालों ने एक लड़ाकू जो विमान है, जिसे कहते हैं ड्रोन, वो यहीं बनाने का कारखाना बनाया जा रहा है। इस पर भी मैंने एक क्लास लिया था आपके लिए। तो मुझे बताइएगा, क्या ये पाकिस्तान के लिए सही है 12 प्रांतों में विभाजन करना, या ये 4 में ही खुश था? एक बार मुझे जरूर बताइएगा कि ये 4 में ही खुश था या 12 करके खुश रहेगा। समझ गए ना? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार की चर्चा मैं आपके सामने करता रहूंगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा उस पर आपके सामने चर्चा होती रहेगी। ठीक है।